हेलो गाइस अब हम देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2। गाइस जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी वो हमारी सारी किस पे डिपेंड थी? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। मतलब ए क्रॉस बी जो हम निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड थी। अब जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो सारी हमारी रिलेशंस पे डिपेंड है। सारी की सारी एक्सरसाइज में हमें रिलेशंस निकालने के लिए कहेंगे या रिलेशंस के बारे में पूछेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रिलेशंस होते क्या हैं, अच्छे से समझते हैं बेसिक से। रिलेशंस के लिए जैसे एग्जाम्पल लो, कोई ए इज इक्वल्स टू, मैंने लिया कोई सेट लिया 1,2। पहले रिलेशंस को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, फिर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे हमने कोई सेट लिया ए इज इक्वल टू 1,2 लिया, और कोई सेट ले लो बी इज इक्वल टू ले लो 3,4। मैंने कोई दो सेट लिए, ठीक है। रिलेशंस में हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी यूज़ होगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अब 2.1 तक हो गया तो अब उसको छोड़ दो। 2.2 में हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी यूज़ होगा, ठीक है। और जो 2.3 हमारी वो हमारी फंक्शंस पे है। 2.2 रिलेशंस पे है, 2.3 फंक्शंस पे है। तो रिलेशन में हमने सबसे पहले क्या लिया, ए कोई सेट लिया 1,2, बी इज इक्वल टू कोई सेट लिया 3,4। अब इसमें जैसे मैंने इसका ना कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा सारा का सारा यूज होगा रिलेशंस में। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दो, क्या होगा 1,3। एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1,3, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1,4, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 2,3, फिर एक और आ जाएगा 2,4। यही चार ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, बस चार बन गए। अब हमारे इसके रिलेशंस कितने बनेंगे? मैंने आपको 2.1 के बेसिक्स में भी बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे इसके। नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जो ये हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ना, इसके सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जितने भी इसके सबसेट्स बनेंगे उतने हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। ओके, तो इसका मतलब मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, रिलेशन जो है हमारे, रिलेशंस जो है हमारे सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो हमेशा हमारे सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब इन्हीं में से कुछ, जैसे 1,3 हो गया, 1,4 हो गया, 2,3, मतलब इन्हीं में से कुछ यूज करके हमारा रिलेशन बनेगा, या इस पूरे के सेट के इक्वल बनेगा। इसलिए इक्वल का साइन है। नहीं समझ आया, मैं मान लेता हूँ किसी को नहीं समझ आया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रिलेशन के लिए मैंने सेट जो लिया था 1,2, इसको बनाओ ऐसे, इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। इसको ऐसे बनाओ, इससे देखो इजीली समझ आएगा सबको। मैंने मान लिया कि ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई कि रिलेशन जो होते हैं सबसेट होता है और इक्वल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैंने मान लिया किसी को नहीं समझ आई, ठीक है। अब इसको हम एरो डायग्राम से समझते हैं। एक मैंने ये सेट लिया ए और ये वाला सेट लिया बी। इसमें मैंने वर्ड डाल दिया 1 और 2, इसमें डाल दिया मैंने 3 और 4। अब मान लो कि जैसे मुझे कोई रिलेशन दिया है, रिलेशन इज इक्वल टू हमें कोई दिया हुआ है, मान लो कि x, y इज सच दैट कि ले लो कि द सम ऑफ x एंड y, ये वाली चीज़ जो होगी ना हमारी, ये वाली चीज़ ये x होगी, और ये वाले जो होंगे ये y होंगे। यही तो होते थे हमारे, देखो ये x ये होता था 1,3 में। x क्या होता था? ये 1 वाला पार्ट x होता था और ये वाला पार्ट y होता था। ये वाला पार्ट x होता था, ये वाला y होता था। ऐसे यही तो होते थे सब में। जो पहले वाले होते थे सारे वो x होते थे। पहले वाले क्या है? देखो 1 1 2 2, इसमें भी 1 और 2 ही तो है। तो पहले वाले जो होंगे वो सारे x होते हैं, जो दूसरे वाले होते हैं वो सारे y होते हैं। तो द सम ऑफ x एंड y में मेरे को कोई रिलेशन दिया हुआ है, द सम ऑफ x एंड y इज ऑड। मेरे को कोई रिलेशन दिया हुआ है और कह रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है a से। x जो है मेरा a से बिलोंग करता है, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं ना। और जो है हमारा y वो बिलोंग करता है b से। अब देखो हमें कह रहे हैं कि द सम ऑफ x एंड y इज ऑड, मतलब ये x है हमारा और ये y है। कह रहे हैं इन दोनों का सम हमारा ऑड आए, कुछ ऐसा रिलेशन है हमारा। तो देखो अब इन दोनों का सम करके कैसे ऑड आएगा? 1+3 करेंगे, ये तो 4 आ रहा है, ये तो इवन होता है। अगर हम 1+4 करेंगे, अगर हम 1+4 करेंगे तभी तो ऑड आएगा। और ऐसे ही अगर हम 2+3 करेंगे तभी ऑड आएगा। तो हमारे क्या रिलेशन बने? इस जो हमें ये लाइन दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में, इससे अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो मेरे क्या रिलेशन बन रहे हैं? देखो एक रिलेशन क्या बन रहा है मेरा 1,4, तो इसको मान लो 1,4।
ऐसे लिख लो ना 1,4। एक मेरा ये रिलेशन बन रहा है क्योंकि इन्हीं दोनों का सम ऑड आ रहा है, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड मेरे को निकालना है, तो 1 + 4 ऑड निकलेगा, तो 1,4 एक रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा 2,3। 2,3 यही दो रिलेशन बनेंगे और तो कुछ बन ही नहीं सकता। 1 और 4, 2 और 3, तो इसको मैं सेट में डाल देता हूँ, मतलब ब्रेसिस में डाल देता हूँ, ये मेरा रिलेशन हो गया। इसको हम रिलेशन कहते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो रिलेशन जो हमारा निकल के आता है वो हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब देख लो ये जो दोनों हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल है या नहीं है। 1,4 भी है इसमें और 2,3 भी है। अब ये लाइन प्रूव होगी ना, जो हमारे रिलेशंस होते हैं सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देख लो इसमें 1,4 है, 2,3 है, इसमें भी अवेलेबल है। तो जो हमारा रिलेशन आया यहाँ से वो सबसेट नहीं आया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सबसेट आया बिल्कुल। तो यहाँ से ये लाइन क्लियर हो गई बिल्कुल। अब ऐसे ही समझ लो कि जैसे हमें एक और रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक तो ये रिलेशन हो गया था, अब समझ लो कि हमें एक और रिलेशन दिया हुआ है। मैं आपको दोबारा प्रूव करके दिखाता हूँ कि रिलेशन हमेशा सबसेट ही आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हमें मान लो कि एक और रिलेशन दिया हुआ है, कुछ भी मान लो कि हमारा x, y जो है, x, y जो है द, इसको लिख लेते हैं x, y सच दैट द डिफरेंस, ये मान लो कुछ भी ले सकते हैं रिलेशन, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, क्या ले लें इसको, इसको इवन ले लेता हूँ चलो, इज इवन। और यहाँ पे लिख दो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इवन। अब हर रिलेशन का एरो डायग्राम अलग बनेगा, इसको एक और एरो डायग्राम बना देता हूँ मैं। इसमें 1 डाल दिया, 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें फर्स्ट वाले x होंगे सारे, बी वाले, सेकंड वाले y होंगे। अब देखो हमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इवन। इनका डिफरेंस इवन है, मतलब x में से अगर मैं y माइनस करूँ, x में से अगर मैं y माइनस करूँ तो मेरा इवन आया आंसर। ये कहना चाह रहा है ये वाली लाइन, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इवन। अब देखो चाहे आप यहाँ पे x माइनस वाई कर लो चाहे y माइनस एक्स कर लो, मतलब इवन ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस कह रहा है हमें। चाहे यहाँ पे x माइनस वाई कर लो चाहे यहाँ पे y माइनस एक्स कर लो, और कह लो यहाँ पे, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू इवन। एक ही बात होगी, चाहे x माइनस वाई कर लो चाहे y माइनस एक्स कर लो, बात एक ही होगी। अब देखो चाहे मैं यहाँ पे x माइनस वाई लेके चल रहा हूँ, x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2, -2 हमारा इवन होता है। अब ऐसे देख लो यहाँ पे 2 माइनस 4 कितना हुआ, 2 माइनस 4 कितना हुआ, -2, ये भी मेरा इवन होता है क्योंकि 2 जो है हमारा इवन है। पर अब मैं अगर इसकी तरह करूँगा, देखो अगर मैं करूँगा 1 माइनस 4 तो मेरा आंसर क्या आएगा -3। 1 अगर मैं देखो 1 माइनस 4 करूँगा तो इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा आंसर, -3। तो -3 क्या होता है मेरा, -3 ऑड होगा, तो 1 और 4 का रिलेशन नहीं बन सकता। ऐसे ही 2 माइनस 3 करूँगा अगर, जैसे मैं देखो 2 माइनस 3 तो आंसर कितना आएगा, -1। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 आंसर आएगा, तो -1 भी इवन नहीं हुआ। मुझे क्या लाना है, इवन। तो रिलेशन किस किस का बनेगा इसमें, 1 और 3 का ऐसे रिलेशन बनेगा, 1 और 3 का रिलेशन बन गया और 2 और 4 का रिलेशन बन गया। ये वाला एरो चाहे यहाँ बीच में लगा दो चाहे कोने पे लगा दो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है ना। कई बच्चे इसको यहाँ एरो को यहाँ पे भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा रिलेशन क्या बना, 1 माइनस 3 का और 2 माइनस 4 का। तो क्या रिलेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 में से -3 गया -2 हुआ, ये मेरा इवन है। 2 में से मेरा -4 गया -2 आएगा आंसर, तो ये भी मेरा इवन है। तो 1 और 3 का रिलेशन बना मेरा, 1,3, ये एक रिलेशन बन गया। और दूसरा रिलेशन क्या बना, 2,4, इन दोनों का रिलेशन है 2,4। अब देख लो ये जो दोनों हैं ये दोनों किस में से आए हैं, ये रहा 1,3 और 2,4 कहाँ मिलेगा आपको, देख लो 1,3 2,4 ए क्रॉस बी में है ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो हैंस रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये लाइन प्रूव हो रही है। तो ये मेरा एक कंसेप्ट हो गया रिलेशंस का, ये हर जगह यूज होगा रिलेशन में, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 में इसको अच्छे से समझ लेना। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें दो सेट्स दिए हुए हैं पी और क्यू। एक सेट दिया हुआ है पी में दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके। और एक सेट दिया हुआ है हमें क्यू में ना हमें नेम्स दिए हुए हैं, जैसे एक नेम दिया हुआ अली, एक नेम दिया हुआ भानु, एक नेम दिया हुआ बिनोय,
और दिया हुआ है चंद्रा और दिव्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। चंद्रा और दिव्या। अब हमें कह रहे हैं, हमें दो सेट दिए हुए हैं पी और क्यू। ओके, और हमें मान लो कि रिलेशन दिया हुआ है x कॉमा वाई इज सच दैट x is the first letter of x is the first letter of the name y of the name y। और हमें बोला हुआ है x जो है बिलोंग करेगा p के, मतलब x है, इस जो p के सारे एलिमेंट है ना इनको x कह रहे हैं मतलब। ओके, x जो है वो बिलोंग करेगा p के, एंड y जो है बिलोंग करेगा q के। ओके, ये हमें दिया हुआ एक रिलेशन, समझ लो। और हमें कह रहे हैं इसका एरो डायग्राम बना के दिखाओ। हमें कह रहे हैं एरो डायग्राम बनाओ इसका, जैसे अभी मैंने पहले बनाया था। इसका एरो डायग्राम क्या होगा बताओ। हमें बोला हुआ है एक्स, एक्स जो है मतलब एक्स मतलब ए बी सी जो है, ए बी सी जो है इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। वाई, इसको वाई लिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। हमें कह रहे हैं कि जो एक्स है ना हमारा वो फर्स्ट लेटर है इनमें से किसी का। अब इसका एरो डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ चीज समझ ना आए ना उसका उठा के एरो डायग्राम बना लिया करो। देखो, सबसे पहले डाल दो इसमें, ये सेट हो गया P और ये सेट हो गया Q। इसमें डाल दो ए बी सी, ए बी सी डाल दो P में क्योंकि हमारा ए बी सी है, एंड Q में डाल दो अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। चंद्रा और दिव्या हमने डाल दिए। अब हमें कह रहे हैं x जो है फर्स्ट लेटर है y का, ये हमारी चीज x है, ये हमारी चीज y है। अब देखो x जो है हमारा, x मतलब ये तीन, इन किसका, इनमें से किसका फर्स्ट लेटर है। a जो है अली का फर्स्ट लेटर है, तो a को अली के साथ जोड़ दो, ऐसे a को मैंने अली के साथ जोड़ दिया, ये एरो डायग्राम बन गया पहला। फिर b जो है किसका, किस किसका फर्स्ट लेटर है, मैंने देखा b जो है भानु का फर्स्ट लेटर है, मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा बी और किसी का फर्स्ट लेटर तो नहीं है, मैंने देखा बिनोय का फर्स्ट लेटर है बी, तो इसको भी इससे मिला दो, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आ गया सी पे, सी किस किस का फर्स्ट लेटर है, सी सिर्फ चंद्रा का फर्स्ट लेटर है। ओके, तो मेरा ये भी हो गया, ये मेरा बन गया इसका एरो डायग्राम। ये चीज़ बहुत जरूरी है, एरो डायग्राम बनाना सीख लो, एक्सरसाइज 2.2 कुछ भी नहीं लगेगी। अब देखो दिव्या जो है हमारी, दिव्या इसमें किसी से आ ही नहीं रही क्योंकि डी किसी का फर्स्ट लेटर आ ही नहीं रहा। यहाँ पे डी होता तो मैं डी से मिला था, अब नहीं मिल रहा तो मैं नहीं मिलाया। अब इससे एक चीज सीख लो, एरो डायग्राम आपने सीख लिया। अब तीन चीजें होती है हमारी, एक होता है डोमेन, एक होती है रेंज, एक होता है कोडोमेन। ये तीन टर्म्स यूज होती हैं एरो डायग्राम्स में। डोमेन क्या होता है हमारा, जिन जिन की इमेज बन रही होती है ना सामने, जिन जिन ये सारे डोमेन में आते हैं। अगर जैसे यहाँ पे डी, यहाँ पे जैसे ई होता है, मान लो ई होता है, यहाँ पे एफ होता, कुछ भी होता है, ए बी सी ई एफ भी होता है समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे जिस जिसकी इमेज आगे बन रही है ना, इसको ये जो राइट साइड में होती है ना, ये सारी इमेजेस होती हैं, ठीक है। जिन जिन एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, देखो ए की इमेज बन रही है अली, बी की इमेज बन रही है भानु, बी की इमेज बन रही है बिनोय, मतलब बी से एरो जा रहे हैं, इधर भी बी से एरो जा रहे हैं, सी से एरो जा रहे हैं। और जिससे एरो नहीं जा रहे वो डोमेन में नहीं आता। ई और एफ से नहीं जा रहा ना एरो, वैसे इसके अंदर ई और एफ है नहीं, मैंने डाल दिया, समझ लो इसके अंदर ई एफ भी है, यहाँ पे ई एफ भी आ गए। जिससे भी एरोज नहीं जा रहे आगे वो डोमेन में नहीं आता। डोमेन में इधर क्या आएगा, सिर्फ ए बी सी। तो डोमेन क्या हुआ, इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, दैट्स इट, ये हो गया हमारा डोमेन। इसको चाहे इसमें ऐसे डाल दो। देन रेंज क्या होती है, रेंज भी यही चीज होती है, जिस जिसकी तरफ एरो जा रहे हैं वो रेंज में आएंगे, जिसकी तरफ नहीं जा रहे वो नहीं आएगा रेंज में। दिव्या नहीं आएगी रेंज में, अली भानु बिनोय और चंद्रा आएंगे बस। अली भानु चंद्रा और बिनोय,
बस यही आएंगे रेंज में, दिव्या नहीं आएगी। जिस देखो दोबारा बताता हूँ, डोमेन वो होता है जिससे एरो जा रहे होते हैं, सिर्फ वही होगा डोमेन। और जिस पे एरो लगेंगे वो रेंज होती है। जिससे एरो जाएंगे वो डोमेन होता है, और जिस पे एरो लगेंगे वो रेंज होती है। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन को इधर लिख लो। कोडोमेन होता है जो सारा राइट साइड में, जो भी हमारा राइट साइड में जितनी भी सारी इमेजेस है ना, सारी की सारी जितनी भी हैं वो सारा कोडोमेन होता है। मतलब राइट वाली जो साइड है ना सारी, वो पूरी की पूरी लिख दो, वो हमारा कोडोमेन होता है। मतलब कि सारे के सारे आ जाएंगे कोडोमेन में। अली भी आ जाएगा, भानु भी आ जाएगा, बिनोय भी आ जाएगा, चंद्रा भी आ जाएगी, चंद्रा, एंड हमारा दिव्या भी आ जाएगी, दिव्या। इसमें दिव्या नहीं आई थी रेंज में। बस यही चीज़ लर्न करनी है। ये अगर आपने ये जो मैंने आपको सारा इस टाइम अभी कॉन्सेप्ट पता है इस वाले पेज पे, ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इस वाले पेज पे, तो 2.2 जीरो है बिल्कुल, 1 सेकंड में कर लोगे। ठीक है ना। डोमेन क्या होता है? जिससे एरोस जा रहे हैं, और रेंज क्या होती है? जिस पे एरोस लग रहे हैं, ये रेंज हो गई। और कोडोमेन क्या होता है? जो राइट वाली साइड होती है ना, वो सारी की सारी कोडोमेन होती है। क्यू वाला पार्ट जो है ना सारा का सारा, वो कोडोमेन हो गया। एंड गाइस लास्ट थिंग, हर रिलेशन जो होता है ना, जितने भी रिलेशन होते हैं उनका नेम होता है। तो इसका क्या नेम है? ये वाला रिलेशन जो है, ये वाला रिलेशन है इस तरह कि ए टू बी है। मतलब इसमें है पी टू क्यू, सॉरी, पी टू क्यू। क्योंकि ये रिलेशन पी टू क्यू बन रहा है, पी वाले सेट से एरो क्यू की तरफ जा रहे हैं, तो पी टू क्यू हो गया। अगर ए वाले सेट से बी की तरफ जा रहे होते तो ए टू बी हो जाता। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, रिलेशन इज सच दैट ए टू बी, रिलेशन इज सच दैट पी टू क्यू, ऐसे लिखते हैं। अब जैसे ये किया था हमने, ये ए टू बी था, यहाँ पे रिलेशन होगा रिलेशन इज सच दैट ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे रिलेशन इज सच दैट ए टू बी होगा। ए से बी की तरफ एरो जा रहे हैं तो ए टू बी हो गया, अगर बी से ए की तरफ आएंगे तो बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? लेट ए इज इक्वल टू, ये हमें कोई सेट दिया हुआ 1 2 3 और 14 तक कोई सेट है ए। देन कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब यहाँ पे ए टू ए कह रहा है, मतलब लेफ्ट साइड भी हमारा ए वाला सेट बनेगा, और राइट वाली साइड भी हमारा ए वाला सेट बनेगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं। जब भी कुछ भी समझ ना आए ना, तो उसका एरो डायग्राम जरूर बना लिया करो, और जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एरो डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका ए टू ए का एरो डायग्राम बना लेते हैं। 14 तक बनाना, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा बना दूंगा। इस साइड भी ए, इस साइड भी ए, क्योंकि हमें कहा हुआ है जो हमारा रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, मतलब क्या? आर इज सच दैट ए टू ए रिलेशन है। अब इसमें ए में हमारे 14 तक एलिमेंट्स हैं, और बी इस वाले ए में भी 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स हैं, तो हम बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसको यहाँ पे बना दो 10 11 12 13 और 14, ये बना दिया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक ही है, तो 14 तक मैंने यहाँ बना दिया। अब मुझे कह रहा है ए टू ए रिलेशन बनाओ, और कैसे बनाना है, और हमें रिलेशन दिया हुआ है बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। मतलब ये वाला पहला वाला पार्ट क्या है हमारा x, और दूसरे वाला पार्ट क्या है हमारा y, इधर बताया हुआ है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब x और y एक ही बात है, x इधर से होगा y इधर से होगा, या y इधर से होगा x इधर से होगा, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक जैसी सेट है। ये भी a है, ये भी a है। ओके, तो अब हमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लाना है। अब किसी को भी x y मान लो, आंसर सेम ही आएगा इसमें, क्योंकि दोनों सेट सेम ही है। हमें कह रहे हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लाना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ना हम x की वैल्यू डालते रहेंगे और y की वैल्यू निकालते रहेंगे, फिर उससे एरो मिलाते रहेंगे। जैसे देखो, इसको ना ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, 3x इज इक्वल टू वाई, इधर आ जाएगा तो y प्लस का y हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x। तो समझ लो ये इक्वेशन हमारे को ये दी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू डालते रहेंगे, x की पहले वैल्यू 1 डाल देंगे, फिर 2 डाल देंगे, फिर 3 डाल देंगे, ऐसे डालते रहेंगे, और हम यहाँ इससे मिलाते रहेंगे। जैसे देखो,
एक्स की वैल्यू सबसे पहले मैंने 1 डाली, एक्स की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1 हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 पे। मैं अभी आपको पूरा ढंग से समझा रहा हूँ, इतना आपको पेपर में नहीं लिखना, पेपर में आपको डायरेक्ट लिखना है वाई इक्वल टू 3x, आपको पता है वाई इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे 1 डालूंगा एक्स की जगह तो यहाँ पे डायरेक्ट मिला दोगे। अब पेपर में आपको इतना बड़ा नहीं लिखना जो मैं अभी लिखना जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू 1 डाला मैंने यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3, वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, तो 1 को 3 से मिला दो। 1 का 3 से रिलेशन आ रहा है क्योंकि जब मैं एक्स 1 डाल रहा हूँ तो वाई मेरा 3 आ रहा है, तो 1 से मेरा 3 का रिलेशन आ रहा है, तो इसको ऐसे मिला दो। देन अब मैं एक्स की जगह डालता हूँ 2, एक्स की जगह 2 डालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, एक्स वाई मेरा 6 आ गया। तो अब इसको मिला दो, एक्स इज इक्वल टू जब मैंने 2 डाला तो वाई मेरा 6 आया, वाई मेरा ये है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 को वाई इज इक्वल टू 6 से मिला दो, ये मिल गया, सही है बिल्कुल। उसके बाद देखो अब एक्स इज इक्वल टू 3 डाल के देखो, एक्स इज इक्वल टू 3, तो वाई कितना देगा, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आ गया, वाई 9 आ गया 3 डालने पे, तो इस 3 को 9 से मिला दो, सही है बिल्कुल। इन दोनों 3 और 9 का रिलेशन बन रहा है। उसके बाद डाल के देखो एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 डाल के देखा तो वाई कितना आ जाएगा मेरा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, तो 4 और 12 का रिलेशन बन गया, तो 4 और 12 का रिलेशन बना दो ऐसे, ये रहा 4 और ये रहा 12, इसका ऐसे रिलेशन बना दो, सही है बिल्कुल। उसके बाद देखो जब मैं 5 डालूंगा एक्स इज इक्वल टू 5 डाल के देख लो चाहे आप, एक्स इज इक्वल टू 5 जब मैंने डाला तो वाई इज इक्वल टू मेरा कितना आया 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 आया, और 15 तो मेरा यहाँ पे है ही नहीं, 14 तक ही है, तो मेरा बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मैं एक्स इज इक्वल टू 5 डालूंगा ही नहीं, क्योंकि 15 जब मेरा यहाँ पे है ही नहीं तो मैं इमेज बनाऊंगा क्या उसकी, 5 की तो इमेज कुछ बनेगी नहीं, 5 से मैं जब एरो लेके जाऊंगा तो कहीं जाएगा ही नहीं वो। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू 6 पे हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6 पे 3 इंटू 6 18 आ जाएगा, 7 पे भी ज़्यादा। उसके बाद इसके बाद मैं जितनी भी वैल्यूज़ डालूंगा, जैसे 4 के बाद मैं जितनी भी वैल्यूज़ डालूंगा, 5 डालूंगा 6 डालूंगा 7 डालूंगा एक्स की जगह, तो हमेशा मेरी वैल्यूज़ 14 से ज़्यादा ही आएंगी, तो मैं 4 तक ही रुक जाऊंगा बस, तो मैं यहीं तक रुक गया। तो मेरा रिलेशन क्या बना, जिन जिन के पेयर्स बन रहे हैं उनके रिलेशन लिख दो बस। रिलेशन मेरा क्या बना, एक मेरा बना 1,3, 1,3 मैंने लिख दिया। एक मेरा रिलेशन बना 2,6, 2,6 लिख दिया। एक मेरा रिलेशन बना 3,9, 3,9 लिख दिया। एक मेरा रिलेशन बना 4,12, मैंने 4,12 लिख दिया। पर अब एक चीज़ ध्यान रखो, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होते हैं, डोमेन होंगे जिन जिन से एरो जा रहे हैं वो डोमेन होंगे। रेंज क्या होंगी, जिन जिन पे एरो जा रहे हैं। देखो डोमेन क्या आ जाएगा हमारा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, डोमेन आ जाएगा जिन जिन से एरो जा रहे हैं, किन किन से जा रहे हैं, 1 2 3 4 से जा रहे हैं, तो डोमेन आ गया मेरा 1, 2, 3, 4, डोमेन का खत्म बिल्कुल। देन अब रेंज पे आ जाओ, रेंज क्या होगी, जिन 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 देखो डोमेन तो होता है जिन जिन से एरो जा रहे हैं, और रेंज क्या होती है जिन जिन पे एरो जा रहे हैं, किन किन पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, 6 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है और 12 पे जा रहा है, 3 6 9 और 12, दैट्स इट, ये हमारी रेंज होगी। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन भी हमें पूछा हुआ है, कोडोमेन होता है ये वाला पूरा का पूरा सेट, जो जिस वाले सेट पे एरो जा रहे होते हैं ना, वो वाला पूरा का पूरा सेट वो हमारा कोडोमेन होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन आप लिख दो, 1 से लेके 14 तक है ये, 1 2 3 4, ऐसे पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, ऐसे नहीं तो डॉट 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 डाल के 14 तक ये लिख दो, ये हमारा कोडोमेन हो गया। डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछी थी हमसे। अब आप चाहो तो इसको एरो डायग्राम से कर लो, आप चाहो वैसे इसको एरो डायग्राम से करो, ईजी रहेगा, गलती नहीं होगी। जब आप सबकी कमांड अच्छी हो जाएगी तब पता कैसे करना, तब आप एरो डायग्राम भी मत बनाना, तो पता क्या करना, सीधा ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा, उससे ये वाली इक्वेशन बनाई, ये वाली इक्वेशन बना के सीधा उसमें इसमें वैल्यूज पुट कर दिया करो, x मैंने 1 डाला, ये रिलेशन लिखा करो, रिलेशन इज इक्वल टू x मैंने 1 डाला, ये वाला पहला वाला x होते हैं सारे, ये पहले वाले सारे x होते हैं और दूसरे वाले सारे y होते हैं, x कोमा y होता है ना सारा ये। देखो अब इसमें x की वैल्यू डालो 1 और डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 1 डाला तो कितनी y की वैल्यू कितनी आई 3, तो 1,3 एक रिलेशन बन गया। देन x इज इक्वल टू 2 डालो, 2 डाला मैंने x तो y मेरा 6 आया, तो 2,6 से एक रिलेशन बन गया। देन 3 डाला, x की वैल्यू 3 डाली तो मेरा y कितना है 9 आया,
तो ऐसे ही ये वाला रिलेशन बन गया 3,9 का, ऐसे ही 4,12 का बन जाएगा। तो मेरा जब ये रिलेशन आ गया तो इसको देख के मैं क्या पता लगाऊंगा, देखो जो इतने मेरे एक्स हैं, एक्स वाले पार्ट देखो 1 2 3 4, वो मेरा क्या है, डोमेन। रेंज क्या है मेरा 3 6 9 12, यही मेरी रेंज है। वाई वाला पार्ट जो एक्स वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट वो रेंज आई है, वो डोमेन आया, और रेंज क्या आई है, वाई वाला पार्ट 3 6 9 12। अगर जैसे आपका ये रिलेशन आ गया ना, ये वाला पार्ट रिलेशन आ गया, उससे आप डोमेन भी निकाल सकते हो, रेंज भी निकाल सकते हो। ठीक है, और कोड डोमेन तो हमें पता ही है, जो पूरा वाला सेट होता है, पूरा सेट हमें दिया हुआ है, ये ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 14, ये पूरा सेट ये हमारा कोड डोमेन होगा। इसलिए जब आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी ना क्वेश्चंस पे, पहले तो आप इसको एरो डायग्राम से करो। ठीक है, जब आप 2-3 बार चैप्टर को कर लोगे, उसके बाद जब आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी तो डायरेक्ट करो, सीधा सीधा ये वाला रिलेशन निकालो। फिर रिलेशन में जो जितने सारे एक्स वाले पार्ट होते हैं 1 2 3 4, ये सारे हमारे डोमेन होंगे। रेंज क्या होगी, जो जितने वाई वाले पार्ट होंगे 3 6 9 12, ये मेरी रेंज है। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर, कह रहा है कोई रिलेशन निकालो आर ऑन द सेट एन। अब ऑन द सेट एन, इसका बहुत अच्छा मतलब है। देखो पहले हमें क्या दिया था क्वेश्चन फर्स्ट में, कि रिलेशन जो है हमारा ए टू ए है, ए टू ए बोला हुआ था उसमें। इसमें बोला हुआ है ऑन द रिलेशन ऑन द सेट एन। ऑन द सेट एन का मतलब भी ये है, एन टू एन। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा होता ऑन ए, जैसे यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, हमारा यहाँ पे लिखा होता है ए टू ए की जगह लिखा होता है फ्रॉम, ये फ्रॉम नहीं लिखा होता अ रिलेशन ऑन ए, ऑन द सेट ए। इसका मतलब ये होता है ए टू ए। अब यहाँ पे क्या लिखा, ऑन द सेट एन। ऑन द सेट एन का मतलब भी एन टू एन ही है, एक ही मतलब है। ठीक है, ए टू ए या ऑन द सेट ए, इसका मतलब एक ही होगा। ऐसे ही है, ऑन द सेट एन या यहाँ पे लिखा होता है एन टू एन। यहाँ पे अगर एन टू एन लिखा होता है ना, एन टू एन, इसका मतलब भी सेम ही होता। तो अब देखते हैं, हमारे लेफ्ट साइड भी एन आएगा, राइट साइड भी एन आएगा। डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। एक्स कॉमा वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। कह रहे हैं जो हमारा एक्स है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब क्या है, जो एक्स है हमारा 1,2,3 तक ही है बस। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। 4 से कम है मतलब 1 2 3 तक ही है, 4 नहीं होगा। और कह रहे हैं एक्स जो है और वाई जो है बिलोंग्स करता है एन से, मतलब एन मतलब नेचुरल नंबर। देन कह रहा है डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, और डोमेन और रेंज निकालनी है हमें। चलो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट एरो डायग्राम बना लो, एरो डायग्राम से क्वेश्चन कर दो। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि एरो डायग्राम से ही प्रैक्टिस करो, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और साथ साथ मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता भी रहा हूँ। तो सबसे पहले एरो डायग्राम से ही देखते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कि पेपर में कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर आप एरो डायग्राम से करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो एरो डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। एन टू एन कह रहा है, ऑन द सेट एन का मतलब एन टू एन है, तो इधर भी एन बनेगा, इधर भी एन बनेगा, नेचुरल नंबर। तो बना लेते हैं आंसर 2। एक एन ये बना लो, एक एन ये बना लो, ये भी एन है, ये भी एन है। रिलेशन है हमारा, रिलेशन इज सच दैट एन टू एन। अब एन बोला हुआ इसमें, तो 1 से लेके पूरे एन तक नंबर कितने भी हो सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे बड़े सारे डालते रहो, एन तक आ जाएंगे। इधर भी ऐसे ही डाल दो 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 तक चलते रहेंगे, एन तक आ जाएगा, एन तक। ओके, देन अब हमें बोला हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, हमें रिलेशन दिया हुआ है। वाई यहाँ पे लिख दो, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 बोला हुआ है हमें। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया, एक्स की वैल्यू डालते रहेंगे और वाई निकालते रहेंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, इन्होंने बोला हुआ है एक्स जो है 4 से कम तक है, लेस तक है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 डाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक्स इज इक्वल टू 1 डालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 डालोगे तो वाई क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एक्स की जगह 1 डाला तो वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। देन एक्स इज इक्वल टू 2 डालो, एक्स इज इक्वल टू 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू 7। और जब एक्स इज इक्वल टू 3 डालोगे तो वाई कितना आ जाएगा, 3 + 5 8, वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। तब हमारी एक्स की वैल्यू डालने पे वाई की वैल्यू आ गई। एक्स हमारा पहले वाला होता है, वाई हमारा ये होता है। तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते जाओ और वाई की वैल्यू में डालते जाओ।
सबसे पहले क्या है हमारा x इक्वल टू 1 है, 1 की इमेज क्या बन रही है 6, तो y को 6 से मिला दो। यहाँ पे कहीं 6 भी होगा क्योंकि ये सारे हमारे नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे कहीं 6 भी होगा। 6 7 8 भी आ रही है, तो यहाँ पे 6 7 8 भी लिख दो, 6 7 8, फिर इसके बाद डॉट 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 डाल दो क्योंकि 6 7 8 भी हमारी यहाँ पे आ रही है ना, तो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने x इक्वल टू 1 डाला तो y इक्वल टू 6 इमेज बनी, तो 6 से मिला दो इसको, चाहे एरो यहाँ पे डाल दो चाहे यहाँ पे डाल दो, एक ही बात है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 7 है, x जब 2 है y इक्वल टू 7 इमेज बन रही है, जब x इक्वल टू 3 है y 8 इमेज बन रही है। ओके, तो हमारा रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना हमारा रिलेशन इज इक्वल टू क्या बना, एक बना 1,6, एक बना 2,7 और एक बना 3,8। ये तीन ही रिलेशन बन रहे हैं। दैट्स इट, रिलेशन हमारा हो गया। इन्होंने डिपिक्ट द रिलेशनशिप का था यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ये हमारी रोस्टर फॉर्म ही है। सेट बिल्डर फॉर्म तो इन्होंने लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है इन्होंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। x, y इज सच दैट, जब ये वाला साइन इज सच दैट वाला साइन लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये हमारी रोस्टर फॉर्म निकल गई, रोस्टर फॉर्म। देन अब हमें कह रहा है कि डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन क्या होती है, मैंने आपको बताया, डोमेन होते हैं जिन जिन से एरो जा रहे होते हैं वो डोमेन होते हैं। डोमेन इज इक्वल टू जिन जिन से एरो जा रहे हैं, किन किन से जा रहे हैं, 1 2 3 से जा रहे हैं बस, तो 1 2 3 हमारा डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी, जिन जिन पे एरो जा रहे हैं, किन किन पे जा रहे हैं, 6 7 8। ये मेरी लैंग्वेज को जरूर अच्छे से पकड़ लेना, जिन जिन से जा रहे हैं वो डोमेन, जिन जिन पे जा रहे हैं वो रेंज। 6 7 8 इज इक्वल टू रेंज हो गई हमारी। दैट्स इट। अब देखो ये मैंने किया एरो डायग्राम से। अब जब आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चंस पे, तब आपको कैसे करना है, आपको एरो डायग्राम नहीं बनाना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा इक्वेशन लिखी जो ये दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और हमें बोला हुआ है कि x जो है हमारा 3 तक है, x 1 2 3 है क्योंकि 4 से नीचे 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 तक है, तो 1 2 3 तक ही है बस। तो सीधा सीधा यहाँ से करो, x की वैल्यू डालो, x में 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो और y की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो उसके बाद ये रिलेशन लिख लो, 1 जब हमारा x 1 है तो y 6 है, x 1 y 6, पहले वाला चीज़ x होती है, दूसरी वाली चीज़ y होती है। जब हमने x 1 डाला तो y 6 है, जब हमने x 2 डाला तो y 7 आया, जब हमने x 3 डाला तो y 8 आया। ठीक है, ये हमारी ये रिलेशन बन गया डायरेक्ट, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। पर जब आपको, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एरो डायग्राम से करो, बहुत अच्छा होगा। अब हमारा रिलेशन निकल गया डायरेक्ट मेथड से, x 1 डाला 6 आ गया, 2 डाला 7 आ गया, 3 डाला 8 आ गया, हमने डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया। अब इस रिलेशन को देख के हमें डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है। जो पहले पहले वाले होते हैं वो सारे डोमेन होंगे, मतलब जितने भी एक्स एक्स वाले होते हैं, जैसे ये भी एक्स है हमारा, ये भी एक्स है और ये वाले वाई है, ये वाई है, सेकंड वाले सारे वाई होते हैं। जितने भी सारे एक्स एक्स वाले हैं वो सारे डोमेन है, जितने भी सारे वाई वाई वाले हैं वो सारी रेंज होती हैं। वाई की है 6 7 8, 6 7 8 हमारी रेंज आई है। और हमारी डोमेन क्या है, 1 2 3, 1 2 3 आया देख लो, क्योंकि एक्स एक्स वाले हमारे 1 2 3 है। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 1 2 3 5, एक हमें सेट दिया हुआ है a, एक सेट दिया हुआ है b इज इक्वल टू 4 6 9। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन r, हमें रिलेशन बताना पड़ेगा r फ्रॉम a टू b। अब देखो इन्होंने लिखा हुआ इधर a टू b, मतलब a वाला सेट, a वाला जो है सेट इधर बनेगा, a वाला सेट ये बनेगा और b वाला सेट ये बनेगा। इन्होंने बोला हुआ है रिलेशन a टू b है, तो मतलब a से एरो b की तरफ जाएंगे। देन कह रहा है बाय r इज इक्वल टू, ये हमें रिलेशन बताया हुआ है, x, y इज सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। मतलब पहले वाला जो x है इसका इससे डिफरेंस जो है वो ऑड है y से, x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है। ठीक है, कह रहा है बस रिलेशन बताओ, इसमें हमें डोमेन और रेंज भी नहीं बतानी, सिर्फ रिलेशन बताना है, r सेट निकालना है हमें, r इज इक्वल टू बताना है। देन बता देते हैं हमारा रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन है a टू b से। एरो डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले ए सेट में 1 2 3 5 है, तो ए सेट में 1 2 3 5 डाल दो, 1 2 3 5 डाल दिया मैंने। देन बी में क्या है 4 6 9, 4 6 9 इसमें डाल दिया, सही हो गया। देन कह रहा है रिलेशन जो हमें बताना, ये बताना ना द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड हो। सबसे पहले देखते हैं हम किस किस का हम पेयर बनाए कि हमारा ऑड नंबर है। तो 1 और 4 बनाऊंगा,
तो ऑड आ रहा है। देखो 1 में से 4 माइनस कर दो या 4 में से 1 माइनस कर दो तो आंसर 3 आ रहा है ना। 1 में से 4 माइनस करोगे तो -3 आएगा, या इधर से ये वाले माइनस कर लो चाहे ये वाले में से ये वाले माइनस कर लो, एक ही बात है। 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा, +3 -3 एक ही बात है तो ऑड ही नंबर ना। तो 1 और 4 का रिलेशन बन रहा है, 1 और 4 का। इसको स्केच पेन से कर देता हूँ मैं। 1 और 4 का रिलेशन बन रहा है, ये एक हो गया। देन और किसका बन रहा है, 1 और 6 का बन रहा है। 6 में से मैं अगर 1 माइनस कर दूँ, 6 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो 5 आ रहा है, ये भी ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका रिलेशन भी बन रहा है, इसका रिलेशन भी बन गया। ठीक है, फिर मैंने देखा 1 और 9 का बन रहा है। 9 में से 1 माइनस करूँ तो 8 आ रहा है, 8 इवन होता है, तो इसका 1 और 9 का रिलेशन नहीं बनेगा, तो यहीं रुक गया। फिर मैं 2 पे आ गया। मैंने देखा 2 से अगर मैं 4 का रिलेशन बनाना चाहूँ तो 4 में से मैं अगर 2 माइनस करूँ तो आंसर क्या आता है 2, तो इवन हो गया। 4 में से जब मैं 2 माइनस करूँगा तो 2 आंसर आ रहा है, 2 इवन होता है, तो 2 और 4 का रिलेशन नहीं बनेगा। देन फिर मैं आया 2 और 6 पे। मैंने देखा 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो आंसर आता है 4। 6 में से 2 माइनस किया 4 आंसर आ रहा है, तो 4 भी इवन नंबर होता है, पर मुझे लाना क्या है ऑड, तो 2 और 6 भी रिलेशन नहीं बन पा रहा। देन 2 और 9 पे आया मैं। 9 में से 2 माइनस किया मैंने, 7 आंसर आ रहा है, 7 ऑड होता है मेरा, तो मेरा इसका एक रिलेशन बन जाएगा 2 और 9 का, ये मेरा रिलेशन बन गया। देन अब ऐसे ही 3 का देखते हैं, 3 और 4 में कोई रिलेशन बन रहा है। देखो 4 में से मैंने 3 माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है 1, 1 मेरा ऑड होता है, तो इसका मेरा रिलेशन बन गया 3 और 4 का। इसको ऐसे लगा दो, सही है। देन देखा मैंने 6 में से मैंने 3 माइनस किया, आंसर 3 आ रहा है, तो 3 और 6 का भी रिलेशन बन रहा है क्योंकि 3 हमारा ऑड होता है, 3 और 6 का भी रिलेशन बन गया, सही है। देन फिर मैंने देखा 3 और 9 का बन रहा है। 9 में से 3 मैंने माइनस किए, 6 आंसर आ रहा है, 6 इवन होता है, तो इवन से रिलेशन बनेगा नहीं, 3 और 9 का रिलेशन नहीं बन रहा। देन 5 पे आया मैं। 5 में से 4 माइनस किया, चाहे 4 में से 5 माइनस कर दो चाहे 5 में से 4 माइनस कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। 5 में से मैंने 4 माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है 1, 1 ऑड होता है मेरा, तो ऑड आंसर आ रहा, तो फिर इसका रिलेशन बन जाएगा 5 और 4 का, 5 और 4 का भी बन गया। ऐसे ही 6 में से 5 मैंने माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है 1, तो 5 और 6 का भी रिलेशन बन जाएगा। अब ऐसे ही 9 में से मैंने 5 माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है 4, तो 4 तो हमारा इवन नंबर है तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो बस यही बन रहा है हमारा, ये मेरा एरो डायग्राम बन गया। देन अब इसका रिलेशन लिख दो, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब रिलेशन में क्या आएगा, 1 का किसके साथ रिलेशन बन रहा है 1,4, 1,4 लिख दिया मैंने। एक रिलेशन 1,4 बन रहा है क्योंकि 1 से 4 का रेड एरो जा रहा है। फिर रेड मैंने देखा 1 से 6 का भी आ रहा है, तो 1,6 आ गया, सही हो गया। देन फिर 2 से आ रहा है 2,9, 2 से एक ही येलो जा रहा है बस, 2,9 मैंने यहाँ पे 2,9 डाल दिया। देन 3 से देखा 3,4, 3 से ग्रीन एरो है ना, तो 3,4 और 3,6 आ रहा है, 2 ग्रीन एरो है, 3,4 एंड 3,6 आ गया, 3,6। देन 5,4 और 5,6, 5,6, ये मेरा रिलेशन आ गया। यही मुझे पूछा था क्वेश्चन में कि राइट आर मतलब है रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, ये मेरी रोस्टर फॉर्म ही तो आई है। सेट बिल्डर फॉर्म तो इन्होंने लिखी हुई है x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ये इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, मैंने रोस्टर फॉर्म ला दी यहाँ पे, सही है ना। तो क्वेश्चन 3 भी हो गया हमारा कंप्लीट।